हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो स्टेज है ये कहाँ से बिगिन होती है, जब फीटस वजाइनल रूट से क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट, और ये कहाँ पे एंड होती है, जब प्लासेंटा और उनकी मेम्ब्रेन्स यानी एमनियन एंड कोरियन भी क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर अगर नॉर्मली हुआ है, कोई भी इवेंट्स उसमें नहीं हुए हैं, तो थर्ड स्टेज भी नॉर्मल होगा। दैट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। इस स्टेज को हमें लगातार और बहुत ही पेशेंटली मैनेज करना है, बिकॉज अगर ये सही ढंग से मैनेज नहीं हुआ तो वुमेन में हैव एडवर्स इफेक्ट्स, राइट, और सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं रिगार्डिंग मोर ब्लड लॉस, और दैट में लीड इन टू दी पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, हमें इस स्टेज को बहुत ही पेशेंटली वॉच करना है, एज वेल एज इसको सही ढंग से मैनेज करना है टू अवॉइड और टू प्रिवेंट postpartum hemorrhage, that is the main complication in the third stage of labor. देखते हैं कि किस तरीके से हम थर्ड स्टेज को मैनेज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। वन इज द एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, राइट। हम इसमें कोई भी इंटरवेंशंस नहीं करते हैं, या फिर बहुत ही मिनिमल असिस्टेंस के साथ में क्या करते हैं, इस थर्ड स्टेज को मैनेज करते हैं, जिसमें हम अलाउ करते हैं कि स्पॉन्टेनियसली प्लासेंटा जो है वो सेपरेट हो, एज वेल एज वो डिसेंड डाउन हो इन द वजाना, और फाइनली वो क्या हो, एक्सपेल आउट। इसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस नहीं करते हैं, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड वेटिंग कि स्पॉन्टेनियसली क्या हो सके, सेपरेशन। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के जरिए जो प्लासेंटा का सेपरेशन है, ये प्लासेंटा का सेपरेट होना और उसी के साथ में उसका एक्सपेल आउट होना, ये जो होल प्रोसेस है ये कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, 15 to 20 मिनट के अंदर, राइट। ये जो मैनेजमेंट है इसमें कितना टाइम लग रहा है, 15 to 20 मिनट। बट व्हाट इज रूटीनली प्रैक्टिस, रूटीनली जो प्रैक्टिस किया जाता है, एज वेल एज जो कि WHO के जरिए जो रिकमेंड किया गया है, वो क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AMTSL, राइट, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इस मैनेजमेंट के जरिए जो होल स्टेज है, थर्ड स्टेज, इसके ड्यूरेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, विद दिस मैनेजमेंट शॉर्टन अप, यानी जो यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स लग रहे हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे ओनली कितने, 5 to 10 मिनट के अंदर ये होल स्टेज क्या हो जाएगी, कंप्लीट, राइट। यहाँ पे हम प्लासेंटा को सेपरेट होने के लिए जो ड्यूरेशन लगने वाला है उसे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टन अप, और उसी के साथ में अगर हम इस एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करें तो इसमें ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा मिनिमल रहता है विद दिस एक्टिव मैनेजमेंट, राइट। WHO के जरिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, राइट। पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, यूज ऑफ यूट्रोटोनिक्स। देयर आर द 4 कंपोनेंट्स। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, यूज ऑफ यूट्रोटोनिक्स, नेक्स्ट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, थर्ड इज CCT यानी कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसे और क्या कहते हैं, मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयूस मेथड, राइट। एंड फोर्थ कंपोनेंट क्या है, पोस्ट पार्टम विजिलेंस। यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि WHO के जरिए दिए गए हैं फॉर द एक्टिव मैनेजमेंट, और एक्टिव मैनेजमेंट के जरिए ओनली इस होल स्टेज के अंदर 5 to 10 मिनट ही लगता है कन्वेंशनली। इन 4 में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, यूज ऑफ यूट्रोटोनिक्स। यहाँ पे यूट्रोटोनिक्स क्या होंगे, मेडिकेशंस, ड्रग्स।
सो मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड ड्रग जो होती है, जो कि हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि WHO के जरिए रिकमेंड की गई है, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन, राइट। सो ऑक्सीटोसिन जो है ये बहुत ज़्यादा सेफ मानी गई है इन कंपेयर टू अदर लाइक मिथर्जिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हम कब देते हैं? आफ्टर 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी हम यहाँ पे क्या करते हैं? वुमेन को एडमिनिस्टर करते हैं। सो ऑक्सीटोसिन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? इज इंट्रामस्कुलर, राइट। और कितना देते हैं हम? 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि इस मेडिसिन को हम हमेशा इंट्रामस्कुलरली या फिर आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ही देंगे, बिकॉज अगर हमने आईवी बोलस दिया तो दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन। ओके, सो ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज कर सकता है। सो मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग यूट्रोटोनिक्स, बिकॉज यहाँ पे यूट्रस की टोनिसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, यानी यूट्रस को लगातार कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखने में जो हेल्पफुल है वो कौन सी है? ऑक्सीटोसिन। सो इसी यूट्रोटोनिक्स के कारण क्या हो सकता है कि जो ब्लड लॉस है वो क्या होगा? और मिनिमाइज, बिकॉज यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, सो यहाँ पे मिथर्जिन के कंपैरिजन में इसका बेनिफिट ये है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन कॉज करता है, जिसके कारण क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्लूड होगी और इन बिटवीन क्या है? रिलैक्सेशन फेज भी है। ओके, बट मिथर्जिन क्या कॉज करता है? इट कॉजेज टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो कि हर डायरेक्शन में होता है, उसके कारण क्या हो सकता है? देयर विल बी चांस ऑफ रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा। सो प्लासेंटा के रिटेन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए सेफली कौन से ड्रग को यूज किया जा सकता है? ऑक्सीटोसिन। ओके, लेकिन प्रीवियसली इट वाज सेड दैट कि हम एंटीरियर शोल्डर रिलीज होने के साथ में मेडिकेशन दे सकते हैं, या फिर क्राउनिंग ऑफ हेड के साथ में, जैसे बेबी का क्राउनिंग होता है उसी के साथ में मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट जो टाइमिंग्स होती हैं कि इतने शॉर्ट प्रिसाइज टाइम के अंदर कि जब फीटस का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो रहा है या फिर क्राउनिंग हो रही है, उसके बाद में होल बॉडी जो है वो सडनली क्या हो जाती है? एक्सपेल आउट हो जाती है। तो उस शॉर्ट प्रिसाइज टाइम के अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो मेडिकेशन है वो इमीडिएटली आप उसको एडमिनिस्टर करें। सो नाउ डेज जो रिकमेंड किया गया है वो क्या है कि इस यूट्रोटोनिक को यानी ऑक्सीटोसिन को कब एडमिनिस्टर करेंगे? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, और वो भी कब? आफ्टर 1 मिनट। ओके, 1 मिनट के बाद में, बेबी की डिलीवरी के बाद में 1 मिनट के बाद में हम इसको क्या करेंगे? एडमिनिस्टर। सो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट है, लेकिन इसे हमें स्टोर करना होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और अगर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में WHO ने दूसरी एक और मेडिकेशन सजेस्ट की है, वो क्या है? मीजोप्रेस्टोल। सो अगर रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और अगर हम कूल चेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्सीटोसिन के रिप्लेसमेंट में हम कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? मीजोप्रेस्टोल, और इसे हम 600 माइक्रोग्राम ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो ये भी WHO के जरिए रिकमेंड की गई है, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ एजेंट कही गई है कि अगर कूल चेन मेंटेन नहीं हो रही है तो कौन सा यूट्रोटोनिक हम यूज कर सकते हैं? मीजोप्रेस्टोल। ओके, लेकिन यहाँ पे हम मिथर्जिन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिथर्जिन हाइपरटेंशन कॉज करता है, और अगर वुमेन को प्री एक्लेम्पशिया है, एक्लेम्पशिया है, या फिर ऑलरेडी हार्ट डिजीजेस है, तो उसमें हम मिथर्जिन यूज नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट इज द यूट्रोटोनिक्स? यूट्रोटोनिक्स आर द एजेंट्स जो कि क्या करते हैं? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड लॉस मिनिमाइज। ओके, और द मोस्ट कॉमन ड्रग जो कि यूज की जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। कैसे देंगे? वेरी इंपॉर्टेंटली इंट्रामस्कुलरली हम एडमिनिस्टर करेंगे आफ्टर 1 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, और कितना? 10 यूनिट। नेवर एवर गिव दिस ड्रग in a IV bolus form. Okay, that's very important. Now next comes the delayed cord clamping. Delayed का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है वी आर इन हरी कि हमें इमीडिएटली कॉर्ड को क्लैम्प करना है, राइट। सो डिलेइंग ऑफ कॉर्ड क्लैम्पिंग ऑफ एटलीस्ट 1 to 3 मिनट इज एक्सेप्टेबल। ओके, सो 1 to 3 मिनट तक हम कॉर्ड क्लैम्प को डिले कर सकते हैं, और इवन कॉर्ड पल्सेशन जब तक सिजेट ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए,
तब भी हम क्या कर सकते हैं, कॉर्ड को क्लैम्प, बिकॉज इट इज सजेस्टेड बाय WHO कि जितना हम डिले करेंगे, एटलीस्ट डिलेइंग ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट डिले करने पर भी एटलीस्ट 80 to 100 ml ऑफ जो ब्लड है वो इजिली प्लासेंटा से फीटस की ओर ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज गुड अमाउंट ऑफ आयरन, बिकॉज जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें एनीमिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, राइट। सो उस एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 मिनट डिले करने से गुड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो फीटस की ओर क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है, राइट। सो इस वजह से कॉर्ड क्लैंपिंग को क्या किया जाता है, डिले किया जाता है फॉर एटलीस्ट 1 to 3 मिनट। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द CCT। सो अकॉर्डिंग टू WHO ये कहा गया है कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की प्रेजेंस में ही ये जो कंपोनेंट है इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स आर दी स्किल्ड पर्सन्स, राइट। सो CCT कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग है, दैट इज द कंट्रोल एज वेल एज द कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसे मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयू मेथड भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं इसलिए इसे मॉडिफाइड कहते हैं। और क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, दैट इज कंट्रोल एज वेल एज कॉर्ड ट्रैक्शन। सो कॉर्ड ट्रैक्शन जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसमें क्या करते हैं, बाय द यूज ऑफ वन हैंड, डोमिनेंट हैंड के जरिए जो कॉर्ड है जो कि प्लासेंटा से अटैच्ड है, दिस क्लैम्प्ड कॉर्ड को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद स्लोली कॉर्ड ट्रैक्शन, स्लोली क्या करेंगे, पुल करेंगे, जेंटली हम ट्रैक्शन देंगे, और किस डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ध्यान देना है वो क्या है, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड का मतलब क्या है, कंट्रोल का यहाँ पे मतलब है इट स्टैंड कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो तभी हम कॉर्ड को पुल करेंगे, अननेसेसरीली लगातार हमें कॉर्ड को पुल नहीं करना है। इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। जब यूट्रस बिकम हार्ड और फर्म है तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉर्ड को भी क्या करेंगे, पुल करेंगे। और हम कैसे असेस करेंगे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इट इज फर्म इन फील, तो उसके लिए जो दूसरा हैंड है उसे हम प्लेस करेंगे सुप्राप्यूबिकली। सो सुप्राप्यूबिकली विद दिस पामर सरफेस ऑफ द फिंगर हमें यहाँ पे प्लेस करना है, जो कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के जस्ट बिलो होता है, लाइक इन दिस इमेज यू कैन सी। सो दूसरे हैंड को हम प्लेस करेंगे सुप्राप्यूबिकली और इन बिटवीन द अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, और वहां से स्लाइटली हमें क्या करना है, उन्हीं फिंगर के जरिए इजीली हम फर्मनेस को भी फील कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में हमें क्या करना है, जब हम कॉर्ड को ट्रैक्शन दे रहे हैं और जेंटली पुल कर रहे हैं तो विद द अनदर हैंड हमें स्लाइटली फंडस एरिया को क्या करना है, बैकवर्ड और अपवर्ड क्या करना है, पुश करना है, राइट। विद द अनदर हैंड क्या करना है, फंडस को बैकवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में पुश। और ये क्यों करना है, बिकॉज देयर इज द अगेन कॉम्प्लिकेशन इन दिस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। वो क्या हो सकता है, जब हम कॉर्ड को पुल कर रहे हैं और अगर हमने सपोर्ट नहीं किया है फंडस को तो देयर मे बी ए कपलिंग ऑफ द फंडस, और जो फंडस है वो कपल अप हो सकता है और दैट कैन कॉज द इन्वर्जन। ओके, सो इन्वर्जन ऑफ यूट्रस को प्रिवेंट करने के लिए हमें फंडस को सपोर्ट करना है ताकि फंडस जो है वो इन्वर्ट बैक ना हो। ओके, सो इस तरीके से हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड, जो कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है इस कंपोनेंट को, सो उनकी प्रेजेंस में ही हम क्या करेंगे, कॉर्ड को जेंटली क्या करेंगे, ट्रैक्शन और पुल करेंगे, बट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। यानी जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी हम कॉर्ड को पुल करेंगे, दैट इज कॉल्ड द CCT, राइट। एंड द लास्ट कंपोनेंट क्या होता है, पोस्टपार्टम विजिलेंस। यानी जैसे ही प्लासेंटा बाहर आ चुका है और प्लासेंटा के एक्सपेल आउट होने के साथ में ही हमें फीटल मेम्ब्रेन कॉर्ड ट्रैक्शन के साथ में ही हमें प्लासेंटा को होल्ड करना है एंड स्लोली क्या करना है, इन रोटेशनल मूवमेंट के साथ में एक्सपेल आउट करना है, और हम प्लासेंटा की कंप्लीटनेस को चेक करेंगे। ठीक है, दोनों फीटल एज वेल एज मेटरनल सरफेसेस को देखेंगे, और अगर फीटल मेम्ब्रेन्स आर स्टिल अटैच्ड विद द यूट्राइन वॉल तो हम यहाँ पे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी यूज कर सकते हैं टू रिलीज दिस फीटल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ दोनों ही सरफेसेस को इवेलुएट करेंगे कि कोई बिट्स ऑफ कॉटिलिडोन या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ कॉटिलिडोन जो है वो मिसिंग तो नहीं है मेटरनल सरफेस से,
या फिर फीटल मेम्ब्रेन जो है उन्हें भी हम एमनियन एंड कोरियन को सेपरेट करके देखेंगे। और कुछ मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली है या नहीं, राइट। कॉर्ड के अंदर भी हम जो कट एंड है उसको क्लीन करके हम नंबर ऑफ वेसल्स को भी चेक करेंगे, राइट। एंड इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज हम यहाँ पे थर्ड स्टेज को मैनेज कर रहे हैं, तो क्या करना है, पोस्टपार्टम विजिलेंस, कि इन एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के अंदर, इन एवरी 15 मिनट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स तक हमें क्या करना है, यूट्राइन टोन असेसमेंट करना है, ठीक है। और फंडल मसाज या फिर फंडस एरिया को पाल्पेट करते हुए हम देखेंगे कि यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग और नॉट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। स्टिल यूट्रस नीड टू कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देयर विल बी अ चांस ऑफ मोर ब्लीडिंग। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूट्रस की टोन को असेस करना है। एटोनिसिटी तो नहीं हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या नहीं, उस चीज़ को हम असेस करेंगे, विजिलेंस करेंगे इन एवरी 15 मिनट एंड इट शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के जरिए 15 to 20 मिनट्स के अंदर बिना किसी इंटरवेंशन के थर्ड स्टेज को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंटली वॉच करना है और स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड एक्सपल्जन के लिए अलाउ करना है। बट AMTSL के अंदर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, जो कि WHO ने रिकमेंड किया है, उसमें इन 4 कंपोनेंट्स के साथ में, दैट इज यूज ऑफ यूट्रोटोनिक्स, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, CCT कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन एंड पोस्टपार्टम इवैल्यूएशन के साथ में एक्टिव स्टेज को मैनेज करेंगे। और थर्ड स्टेज के अंदर जो ड्यूरेशन है विद दिस एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, उसे हम और शॉर्टन अप करेंगे, जो कि एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। एंड ब्लीडिंग के चांसेस भी इसमें क्या होंगे, मिनिमल इन कंपेयर टू दिस एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। थैंक यू।